हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 19 मई 2020 और कुछ वर्ड्स मैंने तैयार किए हैं। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन उस पर डाल दिया है। ये देख लेते हैं कितने पेजेस हैं। 2 और ये रहा 3 और 4 पेजेस है गाइस। तो आप वहीं से ले लीजिएगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे इतने सारे पेजेस। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइज, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स में मेरे हाथ तंग है, तो मैं ट्रांसलेट तो कर सकता हूँ बट कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसकी मतलब हिंदी भी अजीब होती है। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि अ मैटर ऑफ रिलीफ। तो मैटर ऑफ रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है कि जो भी राहत है, और मैटर का मतलब है मामला या बात। तो एक राहत की बात, एक राहत का जो मैटर है उसके बारे में है। देखते क्या है। स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोमोटिंग सप्लाई without helping boost demand may force a relook later। देखिए, यहाँ से पकड़ेंगे, मे हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो फिर इससे पहले सब्जेक्ट होगा। तो स्ट्रैटेजी से लेकर के ये डिमांड तक आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये एक नाउन फ्रेज है। अब इसको तोड़कर देखते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। तो स्ट्रैटेजी किस चीज़ का स्ट्रैटेजी, तो ऑफ प्रोमोटिंग सप्लाई, यानी कि सप्लाई को प्रमोट करना। विदाउट हेल्पिंग बूस्ट डिमांड, डिमांड में जो बूस्ट होना चाहिए कि भाई डिमांड भी बढ़े, तो डिमांड के बूस्ट में कोई हेल्प नहीं है। तो विदाउट हेल्पिंग बूस्ट डिमांड, एक्चुअली हेल्प के बाद ना हम ऐसे बोलते हैं कि आई विल हेल्प यू डू दिस वर्क। तो हेल्प के बाद बेयर इन्फिनेटिव ज़्यादा यूज होता है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू कंप्लीट दिस टास्क, तो इसमें कोई टू वगैरह नहीं लगता है, बेयर इन्फिनेटिव है। तो ऐसे समझिए। तो समझ पा रहे कि रणनीति की बात हो रही है, ये सिर्फ रणनीति, स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ पर मे लगा है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, किस चीज़ की स्ट्रैटेजी है, सप्लाई को प्रमोट करना, और बिना डिमांड में बूस्ट को हेल्प किए सप्लाई को प्रमोट करना। तो ये जो है मे फोर्स, ये हो सकता है फोर्स करे। और री लुक लेटर, री लुक का मतलब होता है दोबारा देखना, लेटर बाद में हो सकता है आपको अपने इस स्ट्रैटेजी को दोबारा देखना पड़े, दोबारा उसमें झांकना पड़े कि हमने सही किया गलत किया। तो समझ में आ गया ना। तो एक छोटा सा सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी है, इसको बड़ा करने के लिए प्रपोजिशनल फ्रेजेस लगे होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। विद द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, फिर यहाँ कॉमा है, यहाँ लिखा है कि द कोविड-19 रिलीफ पैकेज कॉमा अ पैटर्न टू द गवर्नमेंट्स अप्रोच इज विजिबल। ओह माय गॉड, कह देखिए, ये रहा इज, ये आपका क्या है, वर्ब है। तो इससे पहले क्या होगा, समझ ही गए होंगे, ये आपका सब्जेक्ट। देख रहे हैं कितना बड़ा सब्जेक्ट। शुरू ही विद से हुआ है, प्रपोजिशनल फ्रेज लगे हुए। देखिए, विद द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट के साथ। फिर एक और प्रपोजिशनल फ्रेज है, कौन सा अनाउंसमेंट, ऑफ द फाइनल ट्रांच। फाइनल ट्रांच का मतलब है कि जो बिल्कुल फाइनल जो हिस्सा है, ट्रांच का मतलब जो भाग है, मतलब अगर एक सीरीज चल रही है, सीरीज है, तो ये इसका पहला ट्रांच, ये इसका दूसरा ट्रांच, ये तीसरा ट्रांच, ऐसे हिस्से को हम ट्रांच कहते हैं। तो अनाउंसमेंट, किसका अनाउंसमेंट, जो फाइनल जो हिस्सा है, किसका फाइनल हिस्सा है, ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। एक अभियान है, इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसका जो फाइनल ट्रांच है। फिर कॉमा है, ये कॉमा एपोजिशन को दिखाता है कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसे हम क्या कहते हैं, द कोविड-19 रिलीफ पैकेज। इसका एक और नाम है कोविड-19 रिलीफ पैकेज। तो उसका जो ये आखिरी हिस्सा है, तो उस अनाउंसमेंट के साथ अ पैटर्न टू द गवर्नमेंट्स अप्रोच। तो पैटर्न मतलब गवर्नमेंट का जो एक अप्रोच है, गवर्नमेंट का जो एक रास्ता है, एक जो उसने एक रास्ता चुना है, तो उसका पैटर्न जो है इज विजिबल, वो साफ साफ दिखता है, वो बिल्कुल विजिबल है। जैसे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया ना, जो आखिरी जो चरण है, जो फाइनल ट्रांच भी अनाउंस कर दिया, इस रिलीफ पैकेज का फाइनल ट्रांच अनाउंस करने के साथ ही ये विजुअल हो गया। क्या विजुअल हो गया कि भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या जो रास्ता है, जो अप्रोच उन्होंने लिया है, वो उसका सारा पैटर्न दिख गया साफ साफ, सब कुछ पता चल गया, ABCD सब पता चल गया। तो समझ में आया। कई बार ना ट्रांसलेट करने से एग्जैक्ट वो चीज़ खुलकर नहीं आती है, क्योंकि हिंदी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग है, बट आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। And that is to give a strong supply side push by boosting availability of capital on easy terms
comma, keep income and wage support schemes to the minimum, comma, empower constituencies ranging from farmers and workers to businesses, comma, and finally the most important, keep the damage to the fisc as low as possible, full stop. देख लीजिए खुद ही, सेंटेंस आपका एंड से चालू है, यहाँ पे खत्म है। तो इसीलिए जो बिगनर्स है वो भागते हैं एडिटोरियल से, डरते हैं। खैर तोड़ कर देखते हैं। देखिए ये तो बात हो गई कि ये जो है पैटर्न, इनका जो पैटर्न है वो बिल्कुल विजुअल है, ठीक है जी। एंड दैट इज, और वो क्या है, विजुअल क्या है, वो ये है विजुअल, दैट इज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग, ये जो पैटर्न इनका जो दिख रहा है, टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश, यानी कि सप्लाई साइड जो है, सप्लाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश, सप्लाई साइड को पुश कर रहे हैं। क्या करके पुश कर रहे हैं, तो आपको पता है बाई के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो पता चलता है ये करके, तो बाय बूस्टिंग, बूस्ट करके किस चीज को बूस्ट कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो पूंजी है वो अवेलेबल हो ऑन इजी टर्म्स, आसान शर्तों पर, आसान टर्म्स में वो अवेलेबल हो, इसको बूस्ट करके। फिर कॉमा, कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट स्कीम, कुछ स्कीम है जैसे इनकम और वेज सपोर्ट स्कीम है, गाइस ये टेक्निकल नेम से मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, बस आप देखिए, कीप मतलब रखना है, इनकम एंड वेज सपोर्ट स्कीम टू द मिनिमम, तो इस स्कीम को मिनिमम रखना है। तो तरीके बता रहे हैं, एक तो बूस्ट कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल को बूस्ट कर रहे हैं इजी टर्म्स पे, ये करके क्या कर रहे हैं, फाइनली सप्लाई साइड को पुश कर रहे हैं, ये सब एक्टिविटी करके, तो ये तो बूस्टिंग हो गया। फिर क्या कर रहे हैं जी, इनकम और वेज सपोर्ट स्कीम को मिनिमम रखकर। फिर क्या है अगला, एम्पावर कंस्टिट्यूएंसीज, जो भी उनका क्षेत्र है उसको एम्पावर कर रहे हैं। कौन सा क्षेत्र, रेंजिंग फ्रॉम फार्मर, जो कि फार्मर से शुरू होता है, उसमें वर्कर्स भी है और बिजनेसेस तक आता है, उसको एम्पावर करके। एंड फाइनली क्या करके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो मेन है कि कीप द डैमेज टू द फिस्क, फिस्क का मतलब तो जो आपका राजकोष है, जो ट्रेजर जो आपका है, ट्रेजरी क्या बोलते हैं, जो राजकोष है आपका, उसको डैमेज जो है वो इतना लो हो, एज लो एज पॉसिबल, सबसे कम डैमेज हो, यानी कि राजकोष आपका ज़्यादा डैमेज ना हो, ज़्यादा खाली ना हो। तो ये सब करके वो क्या कर रहे हैं जी, स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड को पुश कर रहे हैं। कुछ आया समझ में, चलिए आगे देखते हैं। द फिस्कल इम्पैक्ट, फिस्कल का मतलब देखिए ऐसे ऐसे टर्म आएंगे इकोनॉमिक्स वाले जो कंटेंट होते हैं। फिस्कल का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वित्तीय, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो राजकोष है उससे रिलेटेड, यू नो। तो फिस्कल जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, ऑफ द 20 लाख करोड़ पैकेज, यानी कि 20 लाख करोड़ पैकेज का जो प्रभाव है फिस्कल, इज एस्टिमेटेड बाय इकोनॉमिक्स, जिसको आकलन किया गया है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, उन्होंने नाप तौल कुछ किया होगा और उन्होंने क्या एक एस्टिमेट किया कि एट बिटवीन 2 to 3% ऑफ जीडीपी, ये कम से कम ये जो 20 लाख करोड़ जो है इसका जो प्रभाव है वो इतना आंका गया है कि 2 से 3% जीडीपी के बराबर इसका प्रभाव है इस 20 लाख करोड़ का पैकेज का। एंड दैट इंक्लूड्स ड्रॉवल्स फ्रॉम प्रोविजंस ऑलरेडी मेड इन द बजट फॉर दिस फिस्कल। और ये जो 2 से 3% का जीडीपी जो बता रहे हैं, ये जो 20 लाख करोड़ है, ये इंक्लूड करता है, यानी कि इसमें शामिल है ड्रॉल्स का मतलब कि जो हम विड्रॉल समझ लीजिए, जो निकालना होता है। तो फ्रॉम प्रोविजंस, कुछ प्रावधान से जो विड्रॉल होगा, ऑलरेडी मेड, जिसको पहले ही रखा गया है, मेड इन द बजट, जो कि पहले ही बजट में रखा गया है फॉर दिस फिस्कल, यानी कि इस फिस्कल के लिए जो बजट है उसमें कुछ ड्रॉल्स को भी प्लान किया गया होगा ना, कि हाँ ये इतना इतना निकलेगा, सब मिला करके है। कहने का मतलब है कि जो 20 लाख करोड़ है उसमें सब कुछ मिला हुआ है और इस सब मिला करके इसका प्रभाव यह है कि 2 से 3% ऑफ जीडीपी ये है। ठीक है जी, चलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ट्रांसलेट करूँगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ बस। चलिए आगे देखते हैं। द पिलर ऑन विच द पैकेज रेस्ट is liquidity support so that businesses can crank up again and set the economic cycle back in motion। फुल स्टॉप है, देखते हैं। देखिए इज आपका वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा, तो ये द से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट है कि द पिलर, बात हो रही पिलर की, पिलर, फिर इसको जोड़ दिया ऑन विच, यानी कि वो खंभा जिस पर
द पैकेज रेस्ट, ये जो पूरा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जिस पर आधारित है, जिस पे वो आराम करता है, वो जो खंबा है भैया इज लिक्विडिटी सपोर्ट। वो लिक्विडिटी सपोर्ट है। लिक्विडिटी मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ होता है, तो लिक्विडिटी सपोर्ट है। क्या बोलते हैं हिंदी में, नकदी, नकदी, नकदी या एनीवेज, सो दैट, ताकि बिजनेसेस कैन क्रैंक अप, ताकि बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो, क्रैंक अप हो मतलब बूस्ट हो, आगे बढ़े अगेन दोबारा से, एंड सेट द इकोनॉमिक साइकिल बैक इन मोशन, और जो इकोनॉमिक साइकिल था वो दोबारा मोशन में वापस आ जाए। तो इसलिए जो पिलर है जिस पर ये पूरा पैकेज आधारित है, वो सारा पिलर जो है वो लिक्विडिटी सपोर्ट पे ही है, सारा पैसों का ही खेल है। तभी जाकर के बिजनेस वगैरह सब क्रैंक अप होगा, इकोनॉमिक साइकिल मोशन में आएगा। क्लियर है जी? आगे देखिए, द ऑप्शन ऑफ अ डिमांड साइड stimulus through a resort to deficit financing seems to be reserved for a future date if the infection does not subside or a second wave begins prompting another lockdown। यहाँ पे फुल स्टॉप है। देखते हैं, देखिए सेंटेंस कितना है बड़ा हो, ट्रांसलेट अगर आपको तोड़ना पता है आप ट्रांसलेट कर ही लेंगे, बस आपको वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। बट कई बार होता है कि वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी जब तक आप उस फील्ड के बारे में नहीं जानेंगे। एनीवेज देखिए, द ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन की बात हो रही है, किसका ऑप्शन? ऑफ अ डिमांड साइड स्टिमुलस। इतना बड़ा है आपका ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। डिमांड साइड का मतलब है कि डिमांड भी हो, तो डिमांड वाला एक स्टिमुलस होना चाहिए। स्टिमुलस का मतलब है कि एक उकसाव होना चाहिए, प्रेरित करो कि भाई डिमांड भी बढ़े। तो ये डिमांड साइड स्टिमुलस का जो ऑप्शन है, समझ में आ रहा है? किसके थ्रू भाई बढ़ेगा? तो थ्रू अ रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा, रिजॉर्ट टू, मैं वीडियो बना भी चुका हूं। तो एक सहारा, किसका सहारा? डेफिसिट फाइनेंसिंग का। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि भैया उधार लो और खर्च करो। ओके, डेफिसिट मतलब घाटा। तो अगर ये ऑप्शन है कि डिमांड साइड को हम स्टिमुलस करें, डिमांड साइड को बढ़ाए, एक घाटे का एक सहारा लेकर के कि हाँ भाई हम खर्च करेंगे बट उधार लेकर के, तो ये जो ऑप्शन है सीम्स टू बी रिजर्व, ये ऑप्शन ऐसा लगता है कि रिजर्व करके रखा गया है। रिजर्व का मतलब कि अभी उसको यूज नहीं करेंगे, रिजर्व्ड है फॉर अ फ्यूचर डेट, आने वाले भविष्य की किसी तारीख के लिए रिजर्व है। इफ, वो कब होगा? इफ द इन्फेक्शन, ये जो कोरोना वायरस जो है, ये जो इन्फेक्शन है, डज नॉट सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है शांत हो जाना, हल्का हो जाना, दब जाना, बैठ जाना। तो अगर ये इन्फेक्शन नहीं साइड होता है, या सेकेंड वेव बिगिंस, या तो दूसरा जो चरण है इस वायरस का वो चालू हो जाए। बिगिंस प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट का मतलब तो उकसाना, तो अगर वो चालू हो जाए उकसाना, एनोदर लॉकडाउन, उसकी वजह से दूसरा अगर लॉकडाउन पैदा हो जाता है दूसरे वेव से, तब जाकर के ये जो ऑप्शन है, जो घाटे वाला जो सौदा है, इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए इसको बचा के रिजर्व करके रखा गया है फ्यूचर डेट के लिए। कुछ आया समझ में? चलिए गाइस आगे देखते। देखिए गाइस, द प्रॉब्लम with this approach is that, पहले इसको देखते, छोटा सा है ना, कि समस्या with this approach, ये जो रास्ता है, ये जो अप्रोच है गवर्नमेंट का, इसके साथ समस्या ये है कि, देख रहे हैं, द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट, वो ये है कि क्या है भाई, देयर इज अ डिस्परेट नीड, एक बहुत अति आवश्यक। डिस्परेट क्या होता है? डिस्परेट का मतलब कि आप एकदम हताश, निराश हो जाते, पगला जाते कि भैया अब तो बस मुझे ये दे दो यार, मुझे चाहिए, मुझे गजब की इसकी आवश्यकता है, एक डेस्परेट नीड फॉर डिमांड स्टिमुलस नाउ। अब प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच ये है कि भैया एक बहुत ही डेस्परेट आवश्यकता है किसकी? डिमांड स्टिमुलस की, अभी कि डिमांड में कहीं ना कहीं स्टिमुलस चाहिए। आगे देखते हैं, और स्ट्रैटेजी टू ड्राइव कंजम्पशन बाय से suspending GST for a couple of months or at least cutting rates temporarily combined with a liquidity boost may have worked better under prevailing conditions। यहाँ पे फुल स्टॉप है। देखते हैं, देखिए जी, बात हो रही है कि अ स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी यानी कि जो रणनीति है, क्या करने की रणनीति है? तो टू से जोड़ दिया, टू ड्राइव कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जो उपभोग हम करते हैं, तो उसको ड्राइव करने के लिए, उसको संचालन करने के लिए जो रणनीति है। बाई, अब क्या करके रणनीति है? तो बाई, ये से बीच में डाल दिया। से का मतलब, एक तो से का मतलब कहना होता है, एक से का मतलब उदाहरण भी होता है, एक से का मतलब होता है मान लो कि, ऐसा भी होता है। अगर से को आप ढंग से पढ़ेंगे तो कई मतलब है, तो हो सकता है यहाँ उदाहरण के तौर पे इसका इस्तेमाल किया है कि ये जो स्ट्रैटेजी है
कंजम्पशन को ड्राइव करने की क्या करके, बाय सस्पेंडिंग जीएसटी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों के लिए जीएसटी को सस्पेंड करके, या एटलीस्ट कटिंग रेट्स टेम्पोररली, या टेम्पोररली तौर पे रेट में कटौती करके, कंबाइंड विद लिक्विडिटी बूस्ट, जिसमें लिक्विडिटी बूस्ट भी हो, मे हैव वर्कड बेटर, ये और भी अच्छा काम कर किया होता। देखो मे हैव लग गया यहाँ पर, मे हैव वर्कड बेटर। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, कौन सी स्ट्रेटेजी, कि जीएसटी को हटा दो कपल ऑफ मंथ्स के लिए, या कटौती कर दो, ये सब अगर होता तो मे हैव वर्कड बेटर, ये अच्छा काम करता, मे हैव है ना, किया होता अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन। प्रिवेलिंग का मतलब है कि ये इस वक्त जो चलन में जो कंडीशन है, ये जो भी हालत है, इसमें ये काम किया होता। कुछ समझ पा रहे हैं? ये स्ट्रेटेजी ने काम किया होता, मे हैव लग गया है। तो चलिए आगे देखते हैं गाइस। द सेंटर्स प्रॉब्लम इज दैट, यानी कि जो सेंटर है उसकी प्रॉब्लम ये है कि, केंद्र सरकार की प्रॉब्लम ये है कि इट्स रेवेन्यूज आर अ फ्रैक्शन, इसका जो केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू है, जो मुनाफा है, जो भी कमा रही है, आर अ फ्रैक्शन, वो एक हिस्सा है, एक फ्रैक्शन है, एक टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इन अ नॉर्मल सिचुएशन। इट मतलब शायद, अच्छा, द सेंटर्स प्रॉब्लम इज दैट इट्स रेवेन्यूज आर अ फ्रैक्शन, वो हिस्सा है, ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इन अ नॉर्मल सिचुएशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ व्हाट का मतलब है जो रहा होता, वुड हैव बीन है ना, जो रहा होता इन अ नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में जो रेवेन्यू रहा होता ना, उसका एक हिस्सा है। ओ माय गॉड, यानी कि अभी जो कंडीशन है, अभी जो रेवेन्यू मिल रही है केंद्र सरकार को, बहुत ही कम है। मान लीजिए कि इतना सारा रहता तो इसका एक छोटा सा हिस्सा भी मिल रहा है, अभी इतना इतना खाली है, इतना नहीं मिल रहा है। ये अभी हालत है, ये प्रॉब्लम है सेंटर की। समझ पा रहे हैं कि अभी जो रेवेन्यू है वो क्या है? एक फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है? ऑफ व्हाट, यानी कि जो इट वुड हैव बीन, जो रहा होता इन नॉर्मल सिचुएशन, बट इवन गिवन दिस हैंडीकैप, बट यहाँ तक कि गिवन दिस हैंडीकैप, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, हैंडीकैप का मतलब है जो प्रॉब्लम है, जो मजबूरी है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए और फिजिकल स्टिमुलस, यानी कि जो पैसों से रिलेटेड जो स्टिमुलस है, जो एक उकसाव है, कुड हैव बीन फिटेड इनटू द ओवरऑल पैकेज। कुड हैव बीन यानी कि किया जा सकता था। एक फिजिकल, इसको ध्यान में रखते हुए, हैंडीकैप जो है, ये जो मजबूरी है, इसको ध्यान में रखते हुए एक फिजिकल स्टिमुलस जो है उसको इस ओवरऑल पैकेज में फिट किया जा सकता था। कुड हैव बीन फिटेड इनटू द ओवरऑल पैकेज। आफ्टर ऑल, आखिर, देयर इज समथिंग टू बी सेड, कुछ तो है कहे जाने को, फॉर द स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी के लिए। कौन सी स्ट्रैटेजी? ऑफ कटिंग टैक्सेस, टैक्स को काटना, एंड राइडिंग ऑन एनशोइंग कंजम्पशन बूस्ट। राइड ऑन का मतलब होता है एक डिपेंडेंट रहना, और डिपेंडेंट रहना किस पर? एनसुइंग। एनसुइंग का मतलब है जो आने वाला है, आने वाला जो कंजम्पशन बूस्ट है उस पर आधारित रहना। दैट कुड ब्रिंग इन, जो ला सकता है रेवेन्यूज टू कंपनसेट फॉर द कट। दैट कुड ब्रिंग इन रेवेन्यूज, यानी कि ये जो है, जो भी राइडिंग ऑन एनसुइंग कंजम्पशन, कहने का मतलब है कि जो कटिंग टैक्सेस है, मतलब टैक्स में कटौती करो और आने वाले कंजम्पशन बूस्ट पे डिपेंडेंट रहो, जो कुड ब्रिंग इन रेवेन्यूज, जो कि रेवेन्यूज ला सकता है टू कंपनसेट फॉर द कट, ताकि इस कटौती को कंपनसेट करने के लिए रेवेन्यूज ला सकता है, यानी कि क्षतिपूर्ति करने के लिए रेवेन्यूज ला सकता है। कुछ आया समझ में? कई बार तो ट्रांसलेट करके भी कुछ मतलब समझ में नहीं आता है गाइज। गाइज आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कई बार मेरे लिए मुश्किल होता है। अगर ये हिंदी में भी लिखा होता है ना, तो हिंदी भी मेरे उतनी समझ में आता है, अजीब से वर्ड्स होते हैं। एनीवेज, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, मैं ट्रांसलेट करके आपको समझा दूंगा। इस द सेंटर्स प्रॉब्लम इज दैट, सेंटर की समस्या ये है कि इट्स रेवेन्यूज आर अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इन अ नॉर्मल सिचुएशन। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है कि नॉर्मल सिचुएशन में इसका जो रेवेन्यू रहा होता उसका इस वक्त क्या है, एक छोटा सा हिस्सा आ रहा है, ठीक है जी। बट इवन गिवन दिस हैंडीकैप, बट फिर भी इस मजबूरी को ध्यान में रखते हुए, और फिजिकल स्टिमुलस कुड हैव बीन फिटेड, एक जो फिजिकल स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब एक स्पार्क है, एक एक प्रोत्साहन है। फिजिकल मतलब जो वित्तीय प्रोत्साहन जो है, कुड हैव बीन फिटेड, उसको फिट किया जा सकता था इनटू द ओवरऑल पैकेज, जो भी पैकेज है उसमें फिट किया जा सकता था। ये हो गया। फिर कह रहा है कि आफ्टर ऑल, आखिर, देयर इज समथिंग टू बी सेड, कुछ तो है कहे जाने को, फॉर द स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी के लिए कुछ तो कहे जाने को है। कौन सी स्ट्रैटेजी है? तो ऑफ
कटिंग टैक्सेस, टैक्स काटने की जो स्ट्रैटेजी है, एंड राइडिंग ऑन द ensuing कंजम्पशन बूस्ट, और आधारित जो रहना है, जो निर्भर रहना है आने वाले कंजम्पशन यानी कि जो उपभोक्ता बूस्ट पर, दैट कुड ब्रिंग इन रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यूज ला सकता है टू कंपनसेट फॉर द कट, इस कट की क्षतिपूर्ति के लिए पैसे ला सकता है, रेवेन्यूज ला सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, जितना भी आपके समझ में आया हो। द गवर्नमेंट हैज़ डन वेल, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है इन इंक्रीजिंग द बजट फॉर एमजी नरेगा, या मन क्या बोलते हैं इसको, महात्मा गांधी करके कुछ है ना इसका फुल फॉर्म, मनरेगा, ऐसे भी कई लोग पढ़ते हैं मनरेगा या एमजी नरेगा। कह रहे कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, क्या करके, इन इंक्रीजिंग द बजट, यानी कि जो महात्मा गांधी वाला जो स्कीम है इसमें बजट बढ़ा दिया है बाई 2/3, जो 2/3 है वो बजट बढ़ा दिया है, एडिंग अनोदर 40,000 करोड़, यानी कि 40,000 करोड़ रुपए इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये जो महात्मा गांधी वाला स्कीम है इसको इंक्रीज करके बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है जी। या फिर लिखा है कि विद माइग्रेंट्स नाउ रिटर्निंग टू देयर विलेज, तो जो भी माइग्रेंट्स वर्कर है जो अपने गांव लौट रहे हैं, उनके लौटने के साथ ये जो महात्मा गांधी स्कीम है मनरेगा जो है, कैन बी लेवरेज्ड, लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है टू कीप देम ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड का क्या मतलब है, ऑक्युपाइड का एक मतलब काम में व्यस्त रखना भी होता है, तो उनको काम में व्यस्त रख के फ़ायदा उठाया जा सकता है विद मीनिंगफुल वर्क, यानी कि एक मीनिंगफुल वर्क हो, सही काम हो, ठीक है। आगे देखते हैं। द डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर हायर बोरोइंग्स लिमिट हैज़ बीन ग्रांटेड बट विद क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन दैट दे हैव टू मीट। देखिए, द डिमांड ऑफ स्टेट, ये जो राज्य हैं उनकी जो डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड है, फॉर हायर बोरोइंग्स, कि भैया जो बोरोइंग्स है यानी कि जो उधार लेना है वो हायर हो, जो हायर बोरोइंग्स लिमिट हो, हैज़ बीन ग्रांटेड, उसे ग्रांट कर दिया गया है, बट विद क्लियर रिफॉर्म, बट एक क्लियर एक सुधार, रिफॉर्म माइलस्टोन है। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, एक रिफॉर्म, एक सुधार के साथ, दैट दे हैव टू मीट, जो उनको पूरा करना है, यानी कि ऐसे बोरोइंग की लिमिट नहीं बढ़ी है तो कुछ दिए गए हैं, शर्त दिए गए हैं। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखने को बचा हुआ है, इफ स्टेट्स आर एंथूज्ड, कि क्या स्टेट्स जो है वो एंथूज्ड होते हैं, मतलब एनर्जी भरते हैं खुद के अंदर, टू फॉल इन लाइन। फॉल इन लाइन का मतलब होता है कि जो भी रिफॉर्म्स है, जो कायदा कानून है, उसको पालन करने के लिए। तो ये अभी देखना बाकी है कि स्टेट्स ऐसा कर पाते हैं कि नहीं। आगे देखते, फटाफट करते गए। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है टू अनलिश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स। अनलिश का मतलब होता है खोल देना, छोड़ देना या शुरू करना, तो अनलिश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स, कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले जो सुधार थे उसको अनलिश कर दिया है इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। ओपन ऑफ मोर सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स खोल दिए हैं फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। एनहांस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको भी बढ़ावा दिया है, जो फॉरेन जो क्या बोलते हैं FDI, इसको इन डिफेंस। और है कि कॉर्पोरेटाइज द मोनोलिथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। देखिए, कॉर्पोरेटाइज का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको इंडिविजुअल कर दो, तो उसको इंडिविजुअल कर दिया है, किसको, मोनोलिथ। मोनोलिथ मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री बोर्ड को, एंड सो ऑन, और आगे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो ये गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया वो बताया गया है। आगे देखते हैं। हाउ मच ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स ऑफ इंटेंट आर फॉलोड थ्रू सीरियसली विल हैव टू बी वॉच। देखिए, कितना ये जो अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब कि उद्देश्य, तो इस उद्देश्य के लिए जो भी अनाउंसमेंट हुआ है वो कितना फॉलो थ्रू होता है, कितना पूरा होता है। फॉलो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब पूरा होना, कितना पूरा होता है सीरियसली, सही रूप में, विल हैव टू बी वॉच्ड, ये तो भैया देखे जाने को है। इन सम का मतलब होता है कुल मिलाकर, द पैकेज हैज सेवरल नोटेबल फीचर्स, ये जो भी पैकेज है इसमें कुछ नोट करने वाले फीचर्स हैं, नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19 रिलीफ, नॉट ऑल ऑफ विच, जिसमें से सारा जो है वो कोविड-19 के राहत के लिए नहीं है, ठीक है। आगे देखिए। वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, हालांकि इट इज़ इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, टू सेटिस्फाई ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के हर एक तबके को, हर एक सेक्शन को सेटिस्फाई करना हालांकि इम्पॉसिबल है, फिर भी स्पेशली इन अ पैंडेमिक सिचुएशन, खासकर इस पैंडेमिक सिचुएशन में, जो महामारी का जो सिचुएशन है, इसमें सबको सेटिस्फाई करना मुश्किल है। फिर भी ये वाइल वाला ये कॉमा नहीं है, वाइल से जो सेंटेंस शुरू हुआ है उसके लिए ये कॉमा है। ये कॉमा इसलिए आया है कि एक बीच में एक और यहाँ डाल दिया है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वाइल से एक सेंटेंस जब शुरू होता है तो फिर एक कॉमा आएगा, अब ये है, तो इस कॉमा को हम फिर भी कहेंगे कि हालांकि हर एक सेक्शन को सेटिस्फाई करना इस पैंडेमिक सिचुएशन में इम्पॉसिबल है, फिर भी इट हैज़ टू बी सेड, ये कहे जाने को है, दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ ह्यूज गैम्बल,
गैम्बल मतलब जुआ। गवर्नमेंट ने एक ह्यूज, बहुत बड़ा एक जुआ अपने हाथ में लिया है, जुआ खेला है। क्या करके? बाय रिफ्यूजिंग टू बोरो, यानी कि उधार लेने से इनकार करके, एंड स्पेंड मोर ऑन बूस्टिंग डिमांड, और डिमांड को बूस्ट करने में ज़्यादा खर्च करके। इफ़ द स्ट्रैटेजी ऑफ बूस्टिंग सप्लाई वर्क्स, अगर ये जो स्ट्रैटेजी है, किसका स्ट्रैटेजी? बूस्टिंग सप्लाई का जो स्ट्रैटेजी अगर ये काम करता है, इट इज़ फाइन, तब तो अच्छा है। बट लेकिन इफ़ इट डज नॉट, अगर ये काम नहीं करता है, द गवर्नमेंट विल बी फेस्ड, गवर्नमेंट विल बी फेस्ड विद अ बिगर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट मतलब बिगर प्रॉब्लम के साथ फेस करेगा डाउन द लाइन, यानी कि आने वाले फ्यूचर में। द गवर्नमेंट विल बी फेस्ड विद, यानी कि गवर्नमेंट को फेस करना होगा विद अ बिगर प्रॉब्लम, बड़े प्रॉब्लम के साथ। वेल गाइज, आई नो कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन जैसा रहा, बिकॉज यू नो कि वीक पॉइंट इकोनॉमिक्स है। खैर, मैं इसमें कुछ चीज़ें सिखाता हूँ जो बिगनर्स है, गाइज सीख लीजिए। गाइज देखिए, माइट हैव को पहले देखिए। माइट हैव, माइट हैव के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये एक कमरे में एक कुर्सी है, ठीक है जी। आप आते हैं, आप इस कुर्सी को देखते हैं और आप देखते हैं कि कुर्सी जो है टूटी हुई है, ओके ठीक है। फिर आपको याद आता है कि यार कल इस कमरे में ना राम भी आया था, कल आया था, और वो आया, वो चला गया, उसके बाद आप आके देख रहे तो कुर्सी टूटी है, तो आपका शक गया कि ओ हो सकता है राम ने कुर्सी को तोड़ा होगा। तो जहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना है कि ऐसा हुआ होगा, किसी ने इस काम को किया होगा या ये काम हुआ होगा, तो अंदाज़ा के लिए हम माइट हैव लगाते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि राम ने तोड़ा होगा, तो राम माइट हैव ब्रोकन दिस चेयर, यानी कि इस कुर्सी को राम ने तोड़ा होगा। तो माइट हैव का मतलब है कि ऐसा हुआ होगा, इसका अंदाजा आप लगा रहे हैं, आपको पता नहीं है, यू नो, फाइन। अगर मान लीजिए कि एक लड़की है और एक लड़की रोती हुई यहाँ से जा रही है, ओके, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लफंगे लड़के भी खड़े थे और ये लड़की इधर से रोती हुई जा रही है, तो आपने अंदाजा ही तो लगाया कि अच्छा इन लड़कों ने ना कमेंट पास किया होगा, इन लड़कों ने कुछ कहा होगा। तो हमें पता नहीं, हम अंदाजा लगाते। तो मैं क्या बोलूँगा कि दोज रफियंस, यानी रफियंस मतलब जो रफ लोग हैं, स्पेलिंग शायद कि वो जो रफियंस हैं, दोज रफियंस, उन्होंने कुछ कहा होगा, माइट हैव कुछ कमेंट पास किया होगा, माइट हैव पास्ड सम ल्यूड कमेंट्स, ल्यूड मतलब जो अश्लील कमेंट्स है, तो हम अंदाजा लगाते हैं, तो माइट हैव लगाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन हम कब बोलेंगे? कि ऐसा हुआ होता, पास्ट का एक ऐसा कंडीशन है कि ऐसा हुआ होता है, रिजल्ट पार्ट को दिखाता है। कैसे? अगर बोलूं कि इफ यू हैड टच्ड दैट गर्ल, अगर तुमने उस लड़की को छुआ होता, ये कंडीशन हो गया अगर से। इफ यू हैड टच्ड दैट गर्ल, अगर तुमने उस लड़की को छुआ होता तो तुम जेल में हुए होते, यू वुड हैव बीन इन जेल। ऐसे और देख लेते, आपके समझ में आएगा। जैसे कि अगर तुमने पैसे खर्च किए होते, इफ यू हैड स्पेंट मनी, अगर तुमने पैसे खर्च किए होते तो कंडीशन बड़ा प्लेजेंट रहा होता, कॉमा द कंडीशन, इसमें ऑन करना है, द कंडीशन, किसी भी चीज़ की कंडीशन मान लीजिए, वुड हैव बीन प्लेजेंट, काफ़ी प्लेजेंट, सुहावना, अच्छा रहा होता। तो वुड हैव बीन का मतलब कि ऐसा हुआ होता बट हो न सका। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होता है कुड हैव बीन। कुड हैव, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? मान लीजिए कि यहाँ आप खड़े हैं और आपकी आंखों के सामने रोड पर आप खड़े हैं, एक गाड़ी आती है और किसी को हिट कर देती है, किसी को हिट कर देती है। तो आपने देख लिया, आप कुछ ना कर सके। अब आप
कुछ देर बाद आप पछता के कह रहे यार मैं उसे ना बचा सकता था, इस व्यक्ति को मैं बचा सकता था। इट मीन्स कि आपको पास्ट में एक ऐसा सिचुएशन मिला जहाँ पॉसिबल था कि आप कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, और अगर किया तो अच्छा नहीं किया, बुरा किया। तो आपको पछताना है कि मैं कर सकता था, मैं अच्छा कर सकता था, मैं इंटरव्यू में पास हो सकता था, मैं उसका जवाब दे सकता था, बट आपने दिया नहीं। उस सिचुएशन में आप फेल हो गए, तो आप ऐसे बोलेंगे, कुड हैव लगाएंगे कि मैं उसकी जान बचा सकता था, तो आई कुड हैव सेव्ड। आपको दिख रहा है साफ, आई कुड हैव सेव्ड हर या हिम, लड़का हो या लड़की हो, इस तरीके से। ठीक है जी, तो बस, थैंक यू। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।